हेलो स्टूडेंट। आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली की तरफ से प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 8 को करेंगे। यह वर्कशीट 9th क्लास के विद्यार्थियों के लिए है और इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए है। तो इसको शुरू करते हैं। रीड्स टेक्सुअल नॉन टेक्सुअल मटेरियल्स विद कॉम्प्रीहेंशन एंड आइडेंटिफाई द डिटेल्स कैरेक्टर्स मेन आइडिया एंड सीक्वेंस ऑफ आइडिया एंड इवेंट वाइल रीडिंग्स। जब आप इस टेक्सुअल और नॉन टेक्सुअल मटेरियल्स को पढ़ते हैं तो आपने समझ के साथ पढ़ना है और इस आइडेंटिफाई करना है इसकी डिटेल्स को, इसके करेक्टर्स को, इसके मेन आइडिया को। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपने इस पैसेज को पढ़ना है और इसके नीचे जो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर को इस पैराग्राफ में से फाइंड आउट करना है, इस पैसेज में से फाइंड आउट करना है। तो आज की जो वर्कशीट है वो रविंद्रनाथ टैगोर की अचीवमेंट्स के बारे में है, तो उसके जीवन के बारे में है। तो इसको शुरू करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर हेलिंग फ्रॉम ए प्रोस्पिरियस बंगाली फैमिली एमर्ज एज ए पॉलीमैथिक लुमिनरी। एक समृद्ध बंगाली परिवार से आने वाले रविंद्रनाथ टैगोर विभिन्न विषयों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए एक बहुगणितज्ञ विद्वान के रूप में उभरे। Showcasing his brilliance across various disciplines, his literary powers, philosophical insight, artistic endeavors, and broader influence resonated deeply within the realms of literature, art, education, and politics during his era. उनकी साहित्यिक शक्तियाँ, दार्शनिक अंतर्दृष्टि, कलात्मक प्रयास और व्यापक प्रभाव उनके युग के दौरान साहित्य, कला, शिक्षा और राजनीति के दायरे में गहराई से प्रतिध्वनित हुए। रिमार्केबली टैगोर पेनेड हिज inaugural poetry collection at a mere 16-year-old, unveiling a prodigious talent that would span a diverse array of literary forms, including books, plays, songs, and essays. उल्लेखनीय रूप से टैगोर ने 16 साल की उम्र में अपना पहला कविता संग्रह लिखा था, जिसमें एक विलक्षण प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया था, जो किताबों, गीतों, निबंधों, साहित्यिक रूपों की एक विविध श्रृंखला का विस्तार करेगा। दिस आर्टिकल embarks on an exploration of Tagore's remarkable life journey and his multifaceted contribution to Indian culture. यह लेख टैगोर की उल्लेखनीय जीवन यात्रा और भारतीय संस्कृति में उनके बहुमुखी योगदान की खोज पर आधारित है। Even today, Tagore's enduring impact permeates through the rich tapestry of Indian culture expression, influencing not only literature and music but also educational paradigm and social रिफॉर्म मूवमेंट्स। आज भी टैगोर का स्थायी प्रभाव भारतीय संस्कृति की समृद्ध अभिव्यक्ति के माध्यम से न केवल साहित्य और संगीत बल्कि शैक्षिक प्रतिमाओं और सामाजिक सुधार आंदोलनों को भी प्रभावित कर रहा है। His profound words such as the butterfly counts not moments but moments and has time enough encapsulate his reverence for life instinct beauty। उनके गहन शब्द जैसे कि तितली महीनों को नहीं बल्कि क्षणों को गिनती है, मोमेंट्स को गिनती है और उसके पास पर्याप्त समय है, जो जीवन की क्षणिक बैटरी के प्रति उनकी श्रद्धा को व्यक्त करता है। थ्रू हिज prolific accounts, Rabindranath Tagore transcends temporal confines, leaving an indelible imprint on the cultural ethos
of both Indian and global community, serving as a timeless source of inspiration for generations of creative minds and advocates for a more equitable and harmonious world। अपने विपुल कार्यों के माध्यम से रविंद्रनाथ टैगोर ने लौकिक सीमाओं को पार कर भारत और वैश्विक समुदाय दोनों के सांस्कृतिक मूल्यों पर एक अमिट छाप छोड़ी, जो रचनात्मक दिमागों की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का एक कालातीत स्रोत है और एक अधिक न्यायसंगत और सामंजस्यपूर्ण दुनिया की वकालत करता है। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज रविंद्रनाथ टैगोर्स फर्स्ट नोटेबल अकॉम्प्लिशमेंट? जो रविंद्रनाथ टैगोर की पहली उपलब्धि थी वह क्या थी? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पब्लिशिंग हिज फर्स्ट पोइट्री बुक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी डिड टैगोर्स वर्क इन्फ्लुएंस? ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है जो रविंद्रनाथ टैगोर के कार्य से प्रभावित हुआ है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, लिटरेचर, आर्ट, एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज टैगोर्स व्यू ऑन द पैसेज ऑफ टाइम एज एक्सप्रेस इन द पैसेज? टैगोर्स का क्या व्यू है इस पैसेज में जो उन्होंने एक्सप्रेस किया है? तो उनका व्यू है, मोमेंट्स आर मोर सिग्निफिकेंट देन मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज टैगोर कंटिन्यू टू इम्पैक्ट इंडियन कल्चर टुडे? तो इसका आंसर भी हो जाएगा, थ्रू लिटरेचर, म्यूजिक, एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द फ्रेज मल्टीफैसेटेड बॉडी ऑफ वर्क रेफर टू? तो इसका आंसर भी हो जाएगा, टैगोर्स डाइवर्स रेंज ऑफ टैलेंट्स एंड कंट्रीब्यूशंस। तो स्टूडेंट, इस तरह से आज की वर्कशीट हमने कर ली है और मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपने कर लिए हैं। तो इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।